हम बात करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम की नियतन समस्याएं। मैथ्स में नियतन समस्याएं मतलब कितने पर्सन है और कितने काम है, कितने लक्ष्य है, तो उनको किस तरीके से डिवाइड किया जाए कि उसमें मिनिमम कॉस्ट आए। यही तो नियतन समस्या है, असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब इसमें हमारे पास जो दे रखी है नियतन समस्या, इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास में दो थ्योरम है। एक तो रिडक्शन थ्योरम जो कि रो और कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स देती है, जिससे हमारे को मिनिमम कॉस्ट मिलती है, और दूसरा हम यूज करते हैं हंगेरियन मेथड। ठीक है, तो ये दोनों मेथड यूज करते अपन इसको सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो प्रॉब्लम दे रखी है, सबसे पहले अपन निकालते हैं रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। कैसे निकालेंगे? हमारे पास में R1, R2, R3, R4 चार रो है। आप R1 की बात करें, R1 में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? 8। आप इस 8 को इस हर एलिमेंट में से माइनस करें तो 8 माइनस 8 0, 26 माइनस 8 तो कितने 6 और कितने बचे इसमें देख लो, कितना 18 बच रहा है। 17 माइनस 8 9, 11 माइनस 8 3। ऐसा ही काम इसमें करिए सेकंड वाले में R2 में। इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4 है तो 4 माइनस करिए, 13 माइनस 4 9, 28 माइनस 4 तो ये 24, 4 माइनस 4 0, 26 माइनस 4 यानी कि 22। फिर R3 की बात करो, इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 15 है तो ये देख लो कितना आ रहा 23। फिर इसमें तो 19 माइनस 15 तो ये 4, 18 माइनस 15 3, 15 माइनस 15 0। लास्ट इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखो R4 में 10 तो 19 में से 10 गए तो ये 9, 26 में से 10 गए तो 16, 24 में से 10 गए 14 और 10 में से 10 गए 0। ये तो हमारी आ गई रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। आगे तरीका, बस प्लस माइनस करने में मिस्टेक मत करना। अब चलते अपन कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स हम इसी से निकालेंगे, ध्यान रखना, इस रो मैट्रिक्स से। क्या करेंगे अब की बार, मैं पहले ए बी सी डी चारों लिख देता हूं। अब कॉलम मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में कॉलम C1 में देखिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है 0, तो आप इस हर एलिमेंट में से 0 माइनस कर दीजिए तो ये 0, 9, 23 और ये 9, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब C2 में देखिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है 4, तो 18 में से 4 माइनस करें आप, ये बन गया आपकी कितना 14, 24 माइनस 4 20, 4 माइनस 4 0, 16 माइनस 4 12। देख लीजिए प्लस माइनस मिस्टेक नहीं हो जाए ना। फिर इसका काम हो गया। अब चलते अपन थर्ड कॉलम, इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आप एज इट आ जाएगा 9, 0, 3 और 14। ठीक है, ये देखो मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, फिर थर्ड कॉलम में भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बनेगा आपके 3, 22, 0 और 0। ये अपन ने रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स और कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स निकाल ली। यानी यहां तक हमने क्या क्या, यहां हमने यूज किए हैं रिडक्शन थ्योरम। ठीक है, मैंने बोला ना शुरुआत में रिडक्शन थ्योरम यूज करेंगे, ये रिडक्शन थ्योरम यूज कर लिया। आ गया समझ में? बस यहाँ गलती क्या हो सकती है, एक तो ध्यान रखना कि ये माइनस करने में मिस्टेक नहीं हो जाए। दूसरा आपको ध्यान रखना है जो कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स निकालनी है तो आप कहीं इससे मूल जो मैट्रिक्स है उससे नहीं निकाल लें, आपको रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स से निकालनी है। आ गया समझ में? अब हम यूज करते हैं सेकंड वाली थ्योरम। कौन सी वाली? हंगेरियन मेथड, जिससे हम आंसर तक पहुंचेंगे। अब हम यूज करते हैं हंगेरियन मेथड, जो हमें क्या देगी, वो हमें किस पर्सन को कौन सा टास्क एलोट करना है वो बताएगी। इससे हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां से ए से। तो ए में सबसे पहले 0 आ रहा आपके फर्स्ट पर्सन के लिए, दोनों तरफ देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया।
ए टास्क जो मिलेगा वो किसको मिलेगा, फर्स्ट पर्सन को। अब बात करें अपन बी टास्क की, तो बी टास्क जो मिलेगा वो इसमें देख लो किसमें आ रहा, 0, ये यहाँ आ रहा। दोनों ही मैट्रिक्स के अंदर देख लो कॉलम और रो में सेम प्लेस पर है। तो हमने बी को कौन सा अलॉट किया, बी किसको किया, थर्ड वाले को। तो ये थर्ड वाला जो है वो बी को अलॉट कर दिया, ठीक है, मतलब थर्ड वाले को बी टास्क अलॉट कर दिया। अब बात करते हैं सी और डी की, ठीक है। अब सी और डी में थोड़ा चक्कर है, ध्यान रखना। यहाँ अगर आप सी में चलोगे तो देखो सी में फोर्थ पर आ रहा 0, ठीक है, और इधर आप देखो कि 0 फोर्थ पर भी आ रहा है और सेकंड पर भी आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, एक बार इसको पोस्टपोन करके डी पे आ जाते हैं। तो डी पे आप देखो कि दोनों में सेम प्लेस पर आपके 0 आ रहा है, क्लियर। तो हम डी वाले को पहले अलॉट, डी वाला जो टास्क है वो पहले अपन अलॉट कर लेते हैं। वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा फोर्थ पर्सन को, ठीक है। तो अब इसमें ये वाला 0 कैंसिल कर दे आप, जो मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा 0 आए उस कॉलम में तो उसको क्रॉस कर देना। अब आप क्लियर देख लो, जो सी वाला बाकी था तो सी में कौन सा आएगा, ये काम आएगा ही नहीं, सी में ये वाला होगा। तो ये कौन सा है, सी वाला किसको मिल रहा है, ये सेकंड वाले को। चारों का काम हो गया। अब आप देख लीजिए हमें कितना टाइम लगेगा टोटल, जो इसमें देखो काम करने में। ए को फर्स्ट, तो ए को फर्स्ट यानी कि 8, ठीक है, और बी को थर्ड, तो बी को थर्ड मिल रहा ये वाला 4, तो यहाँ आप 4 ले लें। सी को आपको क्या कौन सा मिला था, सेकंड, तो सी को सेकंड ये हो जाएगा 19, ठीक है, तो ये आप 19 लिख दें। और डी को मिला था फोर्थ, डी मतलब फोर्थ वाले को मिला है, तो ये 10, तो ये हो जाएगा 10। अब आप इन सबको प्लस कर लें, क्या बनेगा, 8 + 4 + 19 + 10, तो 9 4 13 और 8 21, 2 3 4, 41 ह्यूमन आवर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपके असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ऐसे आपको सोल्व करनी पड़ेगी। अगर तरीका आ गया तो कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स निकाली और इसी से हमने कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स निकाली, और उसके बाद में फटाक से अपन ने एक एक को अपना टास्क अलॉट कर दिया, ठीक है। बस टास्क अलॉट करना सीख लें, ये आपके इसमें आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल लिया मैंने असाइनमेंट प्रॉब्लम का, देखिए इसमें क्या है कि ए बी सी डी 4 पर्सन है और टास्क है कुल 5। अब ये सबसे पहले दिक्कत तो क्या आ गई कि ये मैट्रिक्स जो बनी है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो हम इसमें एक पर्सन और जोड़ लेते हैं, इधर कोई ई, और इसमें यहाँ 0 0 0 0 और 0 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये 5 × 5 मैट्रिक्स बन जाए आपके। अब आपके ये 5 × 5 हो गई है, ठीक है ना, ताकि सबको काम मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, हम वही काम करते हैं रिडक्शन थ्योरम। रिडक्शन थ्योरम के अंदर जो पढ़ने पड़ा है कि पहले अपन रो के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हर रो में से माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ तो हर रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 0। तो रो मैट्रिक्स तो हमें रिड्यूस्ड मैट्रिक्स वैसे ही मिलेगी, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। हम एक काम करते हैं, अब इसमें कॉलम मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, तो रिड्यूस्ड कॉलम मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास में। वो क्या बन जाएगी, देख लीजिए सेम ऐसे ले रहे अपन, तो कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 2 है, तो 2 आप इन सब में से माइनस करो, तो ये बन जाएगा कि आपके 7, 6 में से 2 गए, तो ये 4, 5 में से 2 गए 3, और 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। देखिए ये प्लस माइनस करने में बहुत सावधानी बरतनी है। अब इसकी बात करें तो इसमें स्मॉलेस्ट 2 हुआ, तो 7 में से 2 गया, ये 5, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 2 गया 6। अब बात करें यहाँ
थर्ड सी के लिए इसमें स्मॉलेस्ट क्या है 3 है, तो 6 माइनस 3, तो ये 3, 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 3 0। ठीक है, फिर डी की बात करें तो डी में स्मॉलेस्ट क्या है 2, तो ये 0, फिर 6 माइनस 2 तो ये 4, 4 माइनस 2 2, 9 माइनस 2 7 और 9 माइनस 2 7, और इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज ये आ जाएगा। ठीक है, सेम वही तरीका आप ये लिख दे वहीं से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये आपके जो ए बी सी डी ई है जो है ये यहां तक हम आ चुके। अब यहां क्योंकि मैट्रिक्स तो एक ही मिल रही हमें, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, हम यहां पर अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले वाले से चेंज है। अब यहां थोड़ा सा काम चेंज है, चक्कर क्या पड़ रहा है, पहले वाला सिस्टम इसमें नहीं रहा है, हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं, रो और ये जितनी भी रो है, रो और कॉलम में एक से ज्यादा बार जीरो जिसमें आ रहा है उस लाइन को आप डॉटेड लाइन से काट दे। तो देखिए सबसे पहले R1 में 2 जगह जीरो आ रहा है, तो मैं हल्का सा इस लाइन को डॉटेड लाइन से इसको क्रॉस कर रहा हूं, ध्यान देना। सेकंड वाले में एक ही आ रहा है, थर्ड वाले में भी एक ही आ रहा है, फोर्थ वाले में 2 जगह जीरो 2 बार आ रहा है, तो मैं इसको भी डॉटेड लाइन से 2 बार मतलब इसको भी काट देता हूं। लास्ट वाले में देखो 3 जगह आ रहा है, तो इसको भी काटना ही पड़ेगा, ये काट दिया। ठीक है, अब एक काम करो, इनको नाम दे दो ना, कोई भी L1 L2 L3, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 2 या मत दो। अब इसमें कॉलम में देख लो, कॉलम में भी एक से अधिक जीरो अगर आ रहा है तो वो एक से अधिक जीरो केवल इस ई वाले में आ रहा है, तो आप इसको भी इस तरीके से काट दो, इसको L4 दे दो। ठीक है, समझ में आ गया। अगला काम क्या करना, अगला काम करना है कि जो एलिमेंट इन लाइन पर नहीं है, कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इन किसी भी लाइन पर नहीं है, इनमें से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है 1, इस 1 को हम 2 जगह यूज करेंगे। कहां यूज करेंगे, पहले तो हम इन सभी के अंदर जहां जहां है जो ढके हुए नहीं है इन सब में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो इनमें से माइनस करो एक तो, ठीक है। दूसरा इसका उपयोग कहां करना है, जहां जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है उनमें ये 1 प्लस कर देना है। करें आगे, तो सबसे पहले 1 की बात करें तो इसमें 7 5 3 और 0 इनकी जगह कुछ नहीं करना है, तो ये 7 5 3 और 0, और यहां कट रहा है इंटरसेक्ट, तो ये एक यहां क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, फिर सेकंड बात करें 4 4, इनमें से आपको 1 क्या करना है, माइनस करना है, तो ये कितने कितने हो जाएंगे, 3 3 3 और यहां पर भी 3। ठीक है, इनमें कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। फिर जो ढके हुए नहीं है ना, बिना कवर्ड है, उनमें इस करना, यूनिक 0 में इसमें भी कर दो। ठीक है, फिर बात आती है थर्ड की, तो इसमें भी 3 में से 1 माइनस करो, तो ये 2, यहां 0, यहां पर भी 0 और यहां पर 1, और ये आपके 0 ही रहेगा। ठीक है, अब जोड़ने वाला काम हो चुका है, मतलब घटाने वाला, जोड़ने वाला केवल एक जगह ही हुआ है, अभी और भी आ रहा है जहां इंटरसेक्टिंग है, तो ये देख कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 0 2 7 एज इट रहेगा, 2 0 2 7 एज इट इज रहेगा, 0 6 0 7 भी एज इट इज, 0 6 0 7 एज इट इज। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे, तो यहां पर ये 1 प्लस करना पड़ेगा, तो ये 1 और 1 आ गया समझ में। अब हम इसमें अलॉटमेंट करते हैं। ठीक है, अब हमारा कौन सा थ्योरम है, हंगेरियन थ्योरम या हंगेरियन मेथड यूज करते हैं, हमारा काम हो चुका है। ये आपके फर्स्ट है, वापस लिख दूं मैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये A B C D
और ई। हंगेरियन मेथड में क्या होगा, हम सबसे पहले यहां से स्टार्ट करें तो देखिए यहां सबसे पहले 0 कहाँ आ रहा, ये यहां 0 आ रहा, ठीक है। तो ये जो अपने टास्क फर्स्ट है, ये टास्क फर्स्ट किसको मिलेगा, ये डी को मिलेगा, ठीक है। अब टास्क सेकंड की बात करें तो टास्क सेकंड में ध्यान रखना ये आ रहा है 0, ठीक है। तो बस यहां कर लो, ये सीधा सा ये मिलेगा। अब इसको आप क्रॉस कर दें, ठीक है, जो भी 0 आता है उसको हटा देंगे। तो ये सेकंड टास्क किसको मिल रहा है, ई को मिल रहा। थर्ड टास्क देना है तो थर्ड में देखो 2 जगह 0 आ रहा है, तो थर्ड को छोड़ दो, आप पहले फोर्थ और फिफ्थ की बात कर लो जहां पहले हो पा रहा है। तो इसमें देखो केवल एक ही 0 आ रहा है, ठीक है, ये आपकी एक 0 आ रहा है, तो ये ऊपर वाला तो कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्थ जो टास्क मिलेगा वो किसको मिल रहा है, बी वाले को, तो ये बी कर दो। अब फिफ्थ की बात करो तो यहाँ देखिए थर्ड और फिफ्थ 2 टास्क जो बच रहे हैं, तो इसके लिए आप एक काम करो, थर्ड और फिफ्थ। फिफ्थ में मेरे पास 2 बच रहे हैं लेकिन थर्ड में तो केवल एक ही बचा है ना, तो ये आपके ये दे दो। तो ये थर्ड टास्क जो मिलेगा किसको मिलेगा, सी वाले को। अब क्योंकि इसमें ये अलॉट हो चुका है तो ये इसको क्रॉस कर दें आप। तो ये फिफ्थ के लिए कौन सा बचा, ये ए वाला, तो ये ए रह जाएगा। क्लियर, ये अलॉटमेंट हो गया। अब इनको कितने कितने मिल रहे हैं वो आप टेबल से देख लो। तो यहां देख लो आप, फर्स्ट टास्क किसको मिला, डी, तो ये फर्स्ट टास्क डी कितना है, 2। सेकेंड टास्क किसको मिला है, ई, 0। थर्ड टास्क किसको मिला, सी, तो ये सी के क्या है, 4, तो ये 4। और फोर्थ टास्क किसको मिला, फोर्थ टास्क बी को मिला है, तो ये 2। और फिफ्थ टास्क किसको मिला, ए को, तो ये 2, ठीक है। इन सबको आप प्लस कर लें, कितना आ रहा, 2 4 और 2 6, 6 और 4 10, ये इसमें आंसर हो जाएगा इसका। तो ये इसका तरीका रहेगा। थोड़ा सा हमें पैटर्न भले थोड़ा लेंदी हो सकता है, आपको यहां लगा होगा, लेकिन अगर इसको एक बार ठीक से समझ लिया, आई थिंक आपका क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाएगा। वहां ज्यादा बड़ा भी नहीं आएगा, जैसे यहाँ ज्यादा लोग हो गए, 5 into 5 हो गया, तो आपके 3 into 3 और 4 into 4 वाला ही मिलेगा। इससे आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा वहां एग्जाम में। और बड़ा भी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर ही सकते हो आप, क्योंकि तरीका आपको आ चुका है, अगर आपने ये ठीक से देख लिया और समझ लिया तो।